तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। बीच में दशहरा मेला था, पूजा था, इसके वजह से हम लोग 2 दिन क्लास को ड्रॉप कर दिए। अब इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुश्किल से यह क्लास 2 से 3 दिन चलेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और हम बता दें कि यह क्लास हम ऐसा बनाने का प्रयास किए हैं जो जो स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, वह भी उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसा अभ्यर्थी, वैसा छात्र छात्राओं जिन्होंने हाल फिलहाल में 10th और 12th को क्वालिफाई किया है और वह चाहते हैं कि अभी से हम जनरल कंपटीशन के मैथ का तैयारी करें, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम इतना बेसिक से स्टार्ट किए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जीरो से हीरो तक का क्लास है। तो क्लास पूरा कर लेते हैं, कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो चलिए आज के पहला प्रश्न से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि यह 13,200 रुपया चित्रित किया जाता। चलिए आज के पहला प्रश्न से इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि यह 13,200 रुपया में चित्रित किया जाता। आप लोग सवाल समझे, नहीं समझे तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेचा जाता है। कह रहा था सवाल में कि इसी 12,600 के जगह पर जब 13,200 रुपया में बेचा जाता, चित्रित किया जाता, तब लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता होना चाहिए। चलिए क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12,600 रुपया में बेचा जाता है, तो लिखिए 12,600। अब कितना में 12,600 में बेचने पर कितना लाभ होता है, 5%। तो इसका तुलना 105 से करेंगे और क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। देखिए, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, कैलकुलेशन खुद से करने का प्रयास कीजिए, इससे आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट होगा। 21 बार में 105 और 20 बार में 100 और देखिए 21 से 6 बार में 126, 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। CP बराबर हो जाएगा कितना, तो 600 गुना 2 1200 और 1 जीरो का इसके पीछे लगा दीजिए, तो कितना हो गया 12,000। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया, तो 12,000 और विक्रय मूल्य कितना है, तो 13,200 में बेचा जाता है, 13,200 में। अब देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को देखना होगा लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए 12,000 में जिस वस्तु को खरीद रहे हैं, 13,200 में उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कोई भी बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 12,000 में खरीदे, 13,200 में बेच दिए, तो 1,200 का लाभ हुआ। अब बताइए, जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा कि हानि प्रतिशत, तब बोलिएगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे क्या, बताइए 100। तो बताइए लाभ कितना आया 1,200 बट्टे क्रय मूल्य कितना था, तो देखिए 12,000 और गुणे 100 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, और 12 से 120 जब काटेंगे तो बताइए कै बार में, तो 10 बार में लग जाएगा, 10%, है ना। यानी 10% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। हम लोग इससे पढ़े कि क्रय मूल्य पर 25% या जितना भी लाभ होता है ना, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है, 25%। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर क्या, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे, उसके बाद लाभ लिखेंगे और तब लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है
तो विक्रय मूल्य को हम लोग 100 मानेंगे और लाभ कितना होता है 25%, यानी 25 का लाभ होता है। अब बताइए किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर 25 रुपया का लाभ होता है तो खरीदे कितना में होंगे, तो कोई भी बताएगा सर 75 में खरीदा गया होगा। अब बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत देखिए कितना, सबसे पहले लाभ देखेंगे कितना हो रहा है 25, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम लोग कितना, लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। अब देखिए लाभ कितना आया तो 25 का, क्रय मूल्य कितना है तो 75, गुणे जब 100 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसको आप लोग काट के कमेंट कीजिए। देखिए 25 से हम लोग 3 बार में काटेंगे 75, और देखिए क्या आ गया 100/3। अब इसको जब हम लोग सोल्व करें तो 33 गुना 3 99 और 1, यानी 33.1/3% इसका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है, 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात है। देखिए आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 आम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंगो लिखिए, 5 आम और का मतलब जोड़ 4, संतरा को हम लोग ऑरेंज लिखेंगे, डब्लू से सूचित करते हैं। 5 आम और 4 संतरे का कीमत वही है जो 3 आम, यहाँ पर लिखिए 3 मैंगो और मतलब जोड़ 7 संतरों का है, 7 संतरा को हम लोग ऑरेंज लिखेंगे। अब समझिए 5 आम और 4 संतरा ऑरेंज का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरे का मूल्य है, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर है। ठीक है, अब देखिए 5 आम में 3 आम घट जाएगा तो कितना आम बचेगा, 2 आम। ठीक है, उसके बाद 7 ऑरेंज में 4 ऑरेंज माइनस हो जाएगा तो कितना ऑरेंज बचेगा, तो 3 ऑरेंज बचेगा। अब बताइए हम लोग को क्या निकालना है, आम और संतरे का अनुपात, तो यहाँ पर लिख लीजिए मैंगो और ऑरेंज के अनुपात। देखिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मैंगो का रेशियो हो जाएगा 3 और ऑरेंज का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर 3:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा प्रश्न था, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य है, समतुल्य यानी बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता होना चाहिए। तो देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य ऐसे लिखना है, कितना 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे लिखिए 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। अब देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 20 हो जाएगा और एसपी बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है 20 रुपया में खरीद कर 15 रुपया में बेच दिए, लाभ हुआ कि हानि, कोई भी बताएगा कि हानि होगा, कितना तो 5। अब हानि प्रतिशत हम लोग जब निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, हानि बटा क्रय मूल्य अगुणे क्या 100। हानि कितना हुआ है बताइए, हानि कितना हुआ है तो 5 का हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है तो बताइए, क्रय मूल्य 20 है और परसेंट के लिए 100 से गुना, देखिए 20 से 5 बार में और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो 7500 रुपया कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए वह 7500 रुपया में 7500 रुपया कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा, और कमीशन कितना है 28%, यानी 100 में 28% उसका कमीशन है, तो 7500 में कितना कमीशन होगा, सवाल यही है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग को क्या कर देना है, 7500 का कितना परसेंट कमीशन है
28%, तो 28% कर दीजिए, परसेंट मतलब बट्टा में 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, आप सभी कमेंट कीजिए, इसको खुद से कीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और बच जाएगा 75 गुणे 28। 75 गुणे 28 कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2100 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता। यहाँ पर देखिए लाभ और हानि हम लोग को परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता होना ही चाहिए। इस 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब हुआ कि टोटल अमाउंट 3 रहा होगा, उसमें से 2 रुपया में बेचा जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखिए निर्धारित मूल्य। निर्धारित मूल्य कितना 3, और बेचा जाता है कितना में, बेचा गया कितना में, तो 3 में से 2 में बेचा गया। तो क्रय मूल्य भी हम लोग निकाल लेंगे। अब यहीं से क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए रुपया में 2 में बेचा जाता है, 3 में से 2 में बेचा जाता है, तो इसको ऊपर रखिए। और कितना का हानि होता है, 10% का, यानी 10% के हानि का मतलब हुआ 90 में बेचा गया होगा। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालिए, 0 से 0 काटिए। अब देखिए ई रेशियो को खत्म करने के लिए क्रॉस गुना करेंगे, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसी 9 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। कह रहा था निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। अब बताइए जिस वस्तु को 20 में खरीदे उसको 27 में बेच दिए, निर्धारित मूल्य 27 है, तो लाभ हुआ कि हानि। तो आप सभी कहिएगा लाभ हुआ। बताइए कितना लाभ हुआ, तो 7 का। तो लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य अगुणे 100। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लाभ हुआ 7 और क्रय मूल्य कितना है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना है, तो 20 है, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना। देखिए 20 से 5 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 7 गुना 5 35%। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 35% लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपया में बेचता है। एक पर 15% का लाभ होता है, परंतु दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए इस टाइप के प्रश्न को, इस वाला अमाउंट को हम लोग को नहीं देखना है। एक ही वस्तु को, मतलब चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है। तदनुसार पूरे व्यापार में उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, यह प्रश्न है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस अमाउंट को हम लोग को नहीं देखना है। जब किसी वस्तु को सेम अमाउंट में बेचा जाता है और पहला पर लाभ दूसरे पर हानि, या पहला पर हानि दूसरे पर लाभ हो, तो इसको हम लोग ए बी मेथड से बनाएंगे। अब ए बी मेथड क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर देखिए पहला पर भी लाभ हो तो ए लिखेंगे, दूसरा पर भी लाभ हो तो बी लिखेंगे। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे, ए बी बटे 100, इसी को कहते हैं ए बी मेथड। अब हम लोग देखिए इस पर कैसे सोल्व करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहला पर कितना लाभ हो रहा था 15%, तो इसको लिखिए +15, और दूसरा पर 15% का हानि तो -15। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस। अब इसको ए बी करेंगे, यानी 15 गुना 15, अब बट्टे में 100। देखिए प्लस में 15 माइनस में 15 कट गया। अब देखिए इसको जब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो 15 गुना 15 225, अब बटा 100। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25, यानी 2.25% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको एक और तरीका से हम लोग समझते हैं। कैसे, देखिए सेम अमाउंट में 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, पहला में हानि और दूसरा में लाभ हो, तो इसको सीधा x² बटे 100 कर देना है, x² बटे 100, यानी x का वैल्यू क्या होगा, यही 15x का वैल्यू होगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 जब करेंगे हम लोग, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 2.25% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट ऐसे बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार 2 किताब प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है। वह
एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है परंतु दूसरे किताब को 10% हानि पर बेचना पड़ता है, पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सेम सवाल है। यह प्रश्न को बनाकर आप सभी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को हम बताएं कैसे बनाना है। इसको नहीं देखना है, हमको सबसे पहले यह देखना है बेच रहा है और दोनों को पहला पर 10% लाभ, दूसरा पर 10% हानि हो रहा है, ठीक है। अमाउंट सेम है, 500 रुपया में ही बेचा जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 10% लाभ के लिए हम लोग लिखेंगे +10, उसके बाद 10% हानि के लिए लिखेंगे -10, उसके बाद क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस देंगे, उसके बाद 10 गुना 10 करेंगे, 10 गुणे 10 बटे 100। देखिए प्लस में 10 माइनस में 10 कट जाएगा और देखिए यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट जाएगा, कितना, एक बार में। यहाँ पर माइनस है इसलिए -1% क्या हो जाएगा, हानि, 1% की हानि हो जाएगा। और हम पीछे क्या बताएं, इस टाइप के प्रश्न को क्या करना है, बेचा जाता है सेम अमाउंट में, पहला पर लाभ दूसरे पर हानि होता है, तो इसको सीधा करना है x² बटे में 100, यानी x यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 करना है, कट जाएगा, -1% हानि हो गया, माइनस आ गया तो 1% हानि हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और इस बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। चलिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सेम टाइप का प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए पहले 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, तो +10% इसको हम लोग करेंगे तो बढ़ाकर हो गया। उसके बाद इसी पर बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है, तो छूट के लिए हम लोग -10% लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 10 गुने 10 करेंगे और बट्टा में 100। देखिए प्लस में 10 माइनस में 10 कट गया और 100 से यहाँ 10 गुना 10 100 हो गया, कट जाएगा एक बार में। माइनस यहाँ पर है तो इसका मतलब समझ लेंगे 1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आंसर -1%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, आप सभी बना भी लिए होंगे। चलिए एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पर बेची, यदि वह कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उस कलम का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। चलिए इस टाइप का प्रश्न पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो आशा करते हैं आप सभी बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले 20% हानि पर बेची, तो 20% हानि के लिए हम लोग -20% लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद कह रहा है कि वह कलम को 12 रुपया अधिक में बेचता, ऐसे कीजिए और लिखिए 12 रुपया अधिक के लिए +12 लिखिए। उसके बाद बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब देखिए 10% लाभ के लिए +10 लिख लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखिए रुपया में कितना रुपया अधिक में बेचा जा रहा था, तो 12 में, और परसेंट में जब देखेंगे 20 और 10 कितना हो गया, 30, प्लस माइनस में इस तरह जुट जाता है, ठीक है। और क्रय मूल्य के लिए देखिए वृद्धि का तुलना हम लोग वृद्धि से किए, क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से 12 काटेंगे 4 बार में, और 4 और गुना 10 करेंगे तो 40% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।